आर्थिक मदद दुनिया दे रही है, लेकिन जमीन पर जो कहानी श्वेता सिंह ने भी दिखाई वो ये है कि शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। 90% आबादी जा चुकी है। कल उनके सांसद की भागने की खबरें आई थी। फिर जो बातें आप कह रहे हैं उनका आधार क्या है सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की सेना बहुत शक्तिशाली है और कि इसको यूक्रेन को हारना ही है, हारना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि श्री पुतिन जी वहाँ महान नेता हैं, मैं उनका फैन हूँ। यहाँ पर अब बात आती है ह्यूमन त्रासदी कि जो नुकसान हो रहा है, आप सब फोटो आ रहे हैं, शहर बर्बाद हो चुके हैं, 15 लाख लोग जो हैं बाहर जा चुके हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए इस समय और आगे जो नाटो ने भी उसने कहा है कि अगर 10 दिन जो युद्ध और चलता है तो नाटो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। न्यूक्लियर खतरा बना हुआ है, न्यूक्लियर बम का खतरा बना हुआ है, न्यूक्लियर प्लांट का खतरा बना हुआ है। तो एक महान नेता को क्या आपको लगता है इसमें नाटो इन्वॉल्व हो सकता है सर? बख्शी सर हाथ उठा रहे हैं। बख्शी सर, क्या किसी भी स्थिति में नाटो इन्वॉल्व हो सकता है? और उसमें क्योंकि अगर इन्वॉल्व होना होता तो उनके नेताओं से ये बयान निकलकर सामने नहीं आते कि यूरोपियन इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, चाहे जो बोरिस जॉनसन की बात करें, इमैनुअल मैक्रो की बात करें। जीडी बख्शी सर, क्या नाटो इन्वॉल्व हो सकती है जमीन पर? देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने, तमाम नेटो के नेताओं ने, बोरिस जॉनसन ने खुलकर ये ऐलान कर दिया है जिस दिन जंग शुरू हुई थी और उससे पहले, वी विल नॉट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। उसके बाद जेलेंस्की साहब ने बहुत गुहार लगाई कि आप जो है एक एयर एक्सक्लूजन जोन, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करो, जैसे इराक में किया था, युगोस्लाविया में किया था। वो भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। देखिए, इसमें रिस्क है। अगर आप किसी न्यूक्लियर देश को, रूस के पास 6300 न्यूक्लियर वॉरहेड है, अमेरिका के पास 5400, ठीक है साहब, तो आप समझते हैं कि रूस अपने आप को बर्बाद होने देगा? इकोनॉमिक सैंक्शंस भी जब जहां तक उसको ले जाएं वो चुपचाप सहन कर लेगा। वो तिल मिलाया हुआ है और उसने तो आपको चेतावनी दे दी है कि मैं न्यूक्लियर एस्केलेशन कर दूंगा। इस न्यूक्लियर एस्केलेशन से घबरा के अमेरिका जो अपना मिनिटमैन मिसाइल टेस्ट कर रहा था, उन्होंने उसे बंद किया और उसे रोक दिया, अपनी डेफकॉन कंडीशन को नहीं बढ़ाया। अब आप जो है चीयर लीडिंग कर करके न्यूक्लियर वॉर अगर चाहते हैं तो वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि इस बार देखिए रूस बड़ा क्लियर है कि 1991 में उसकी इकोनॉमी तबाह करके सोवियत संघ को तबाह कर दिया था। क्या वो दूसरी बार चुपचाप तबाह होगा? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये फलसफा है इस वक्त। तो वो देखिए, जब तक नेटो की या अमेरिका की फौजें हस्तक्षेप नहीं करती ग्राउंड पे, यूक्रेन के लिए कोई बचाव नहीं है। तो वो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन कीव विल फॉल, बिल्कुल आपने जो बात कही, इफ कीव विल फॉल, बट व्हेन नहीं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, कीव फॉल होगा और क्या कीव को गिराने की मंशा अब तक नजर आई है? क्योंकि मानवीय कॉरिडोर का खुलना हो या बाकी चीजें, रूस ने अब तक कम से कम लोगों पर हमला नहीं किया। लेकिन बंसल सर, ये आधार आपका क्या है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि देखिए वो नेटो जिसने नो फ्लाई जोन नहीं बनाया, वो नेटो जो शुरुआत से इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो 10 दिन बाद इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा? नहीं, वो अच्छी बात है। और उन्होंने अगर मिसाइल का टेस्ट भी रोक दिया, ये भी अच्छी बात है। इस समय अगर उनकी तरफ से कोई इस तरह की चीज आती है, कदम, या वो डर रहे हैं, वो भी एक विश्व के लिए अच्छी बात है। क्योंकि जो लड़ाई लड़ेंगे, अगर वो भी इधर दोनों लोग तान लेते हैं तो फिर उसमें तो बिल्कुल विनाश होगा ही, संभव ही है। तो एक समय पर क्या स्टेप लेना चाहिए वो बहुत जरूरी है मानवता को बचाने के लिए। तो इसलिए मानवता को बचाने के लिए इस समय बहुत जरूरी है कि रिट्रीव बैक में भी कोई नुकसान नहीं है। नहीं तो क्या मानवता को बचाने के लिए आपको जेलेंस्की कोई कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कल तीसरे दौर की बातचीत थी, उससे पहले जेलेंस्की ने कहा कि देखिए रशिया पर सैंक्शंस और बढ़ा दीजिए। तो एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या जेलेंस्की का जो अप्रोच है वो पीस की तरफ है या उन्हें ये युद्ध लड़ना है? क्योंकि तीसरे दौर की वार्ता से पहले अगर आप युद्ध की बातें करते हैं, सैंक्शंस की बातें करते हैं, तो ये संदेश साफ है कि वहां मीटिंग में भी आप सुलह करने नहीं जा रहे हैं। जेलेंस्की बिल्कुल, वो तो डेस्परेट हैं। डेस्परेट इसलिए हैं, अगर किसी को ये कहा जाए कि इस आदमी को यहाँ से हटा के दूसरे को प्रेसिडेंट बनाना है, जो कि एक हो रहा है, अगर वो सरेंडर करते हैं तो गए, मतलब वो तो विक्टर आ जाएगा वहां। तो अब वो तो एक डेस्परेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हर एक आदमी लड़ता है।
ये तो जो है सभी कहते हैं कि जब किसी को कॉर्नर किया जाएगा तो वो तो लड़ाई लड़ेगा, उनके ऊपर कोई चारा नहीं है उनके ऊपर।